अब मानव का दुर्व्यापार क्या है, इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं ना। देखिए, हेडिंग लिए मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार हेडिंग है मानव दुर्व्यापार। ब्रैकेट लिख लीजिए मानव तस्करी, इसी को मानव तस्करी कहते हैं, ब्रैकेट में मानव तस्करी। ब्रैकेट में मानव तस्करी। अंग्रेजी इसको कहते हैं ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। ना लिखिए, जरूरत नहीं है, आप लोगों का मीडियम इंग्लिश नहीं है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। मानव दुर्व्यापार का अर्थ है, मानव दुर्व्यापार का अर्थ है कि मनुष्य को मानव दुर्व्यापार का अर्थ है कि मनुष्य को वस्तुओं की भांति, मनुष्य को वस्तुओं की भांति बेचना और खरीदना, खरीदना और बेचना। मनुष्य को वस्तुओं की भांति खरीदना और बेचना, इसके अंतर्गत बच्चों और स्त्रियों के अनैतिक व्यापार, बच्चों और स्त्रियों के अनैतिक दुर्व्यापार, जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, का निषेध है। जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, का निषेध है। वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। देखिए, जब हम कहते हैं वेश्यावृत्ति भी शामिल है, तो इसका अर्थ यह है कि किसी को गलत तरीके से उसकी इच्छा के विरुद्ध जो बेचा गया है और उसको जो है इस प्रकार के धंधे में ढकेला गया है। अगर वॉलंटरली है, एक वॉलंटरली होता है कि लोग स्वेच्छा से जो है इस पेशे में आते हैं, उसकी बात नहीं की जा रही है। अनुच्छेद 23 जो है मानव का दुर्व्यापार का निषेध कर रहा है कि माने किसी व्यक्ति को हमने पकड़ लिया और पकड़ के ले जाकर हमने बेच दिया। जैसे भी हमने एक केस सुनाया अभी आपको, बंगलौर से बॉम्बे जाने वाला केस। यहां पर वो लेडी जो है वो इस धंधे में नहीं आना चाहती है, उसको धोखे से जो है नशीला पदार्थ देकर और उसको ले जाकर वहां बेचा गया है। तो उस प्रकार की वेश्यावृत्ति का निषेध किया जा रहा है, क्योंकि मानव दुर्व्यापार में वेश्यावृत्ति भी आ सकती है कि आपको धोखे से किसी बच्चे को ले जाके, किसी महिला को ले जाके धोखे से हमने बेच दिया। तो इस प्रकार की वेश्यावृत्ति का निषेध किया गया है मानव दुर्व्यापार में। देवदासी प्रथा, दास प्रथा, लिखिए देवदासी प्रथा, दास प्रथा, देवदासी प्रथा, दास प्रथा आदि का निषेध इसी अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। देवदासी प्रथा, दास प्रथा आदि का निषेध इसी अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अगर यह प्रश्न आता है एग्जाम में कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवदासी प्रथा का निषेध है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दास प्रथा को रोका गया है,
तो वो अनुच्छेद 23 है। जब कहते हैं मानव का दुर्व्यापार, तो मानव के दुर्व्यापार में ही इन चीजों के आ गया है कि जो है इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है। देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा और दास प्रथा। ठीक। तो संविधान में नहीं कहा गया देवदासी का दास प्रथा का संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख है मानव का दुर्व्यापार, और मानव के दुर्व्यापार में देवदासी प्रथा भी आ जाती है, दास प्रथा भी आ जाती है किसी भी तरीके से। अब क्योंकि इस प्रकार का उल्लंघन जो है कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा, तो 1956 में संसद ने कानून बनाया था अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम। अनैतिक दुर्व्यापार, दुर्व्यापार ब्रैकेट में निवारण, निवारण ब्रैकेट बंद अधिनियम। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के द्वारा इसको मानव दुर्व्यापार को दंडनीय अपराध बनाया। इसके अंतर्गत ये कर दिया गया कि बच्चों का और महिलाओं का जो है अनैतिक दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, माने उनको ले जाकर आप उनको बेच दो और फिर उनको जो है उनका यौन शोषण हो, उनको वेश्यावृत्ति में आप डाल दीजिए। अगर कुछ ऐसा किया जाता है तो अब इसी कानून के तहत वो दंडनीय अपराध है। संसद ने 1956 में ये कानून बनाया। कुलदीप, संसद ने ये कानून बनाया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? हाँ, अनुच्छेद 35 जो है संसद को अधिकार देता है कि कुछ मूल अधिकारों को लागू करने के लिए वो कानून का निर्माण करे। ज्यादातर मूल अधिकार सेल्फ एग्जीक्यूटिव है, स्वतः लागू हो जाते हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार जहां पर नागरिकों को, व्यक्तियों को दंडित करने की जरूरत पड़ती है, वो स्वतः लागू नहीं हो पाते जब तक कि संसद कानून बना के दंडित करने की कोई व्यवस्था ना कर दे। अन्यथा संविधान में चीज लिखी रहेगी और आम व्यक्ति उसका उल्लंघन करता रहेगा। विचार में दूसरा टर्म आ रहा है क्या? नहीं, आप लोग जो है नाश्ता करके आए कि नहीं आए हैं? नहीं, अगर नाश्ता, देखिए कपड़े से जो है आपकी सर्दी नहीं रुकती है, शरीर के अंदर गर्मी होनी चाहिए, कपड़ा उस गर्मी को ढांकता है। और आपने खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, सिर्फ कपड़े पहने हो, तो आपको सर्दी से नहीं बचा हो पाएगा। हमेशा नाश्ता करके चलिए। अगर सर्दी है, अगर आप देखिए आप नाश्ता करके नहीं चल रहे हैं, तो चाहे जितने कपड़े पहन के आ जाइए, आप सर्दी से नहीं बच पाओगे। नाश्ता करके नहीं आई हो तो दोबारा इसे गलती मत करना। हम क्या आता है? नहीं, सूखा पराठा कैसे आएगा? चाय आएगी उसके साथ? नहीं तो या तो कोचिंग के टाइम थोड़ा सा एडजस्ट किया जाए, और या फिर जो है कुछ जैसे मूंगफली वगैरह है, मूंगफली वगैरह रखो ना, मूंगफली खा के आओ। या ऐसा करो ना, एक केचप खरीद लीजिए। मान लीजिए सूखा पराठा है ना, तो सूखा पराठा केचप में लगा के खाओ। कोई कुछ इस तरीके का रखो ना कि सुबह नाश्ता करके ही आना पड़ेगा। ये मान के चलो बिना नाश्ता के अगर कोई यहां बैठेगा तो आप कपड़े से आपको गर्मी नहीं मिलेगी। शरीर में गर्मी होनी चाहिए, कपड़ा उस गर्मी को ढक के रखता है, उसको बाहर नहीं जाने देता है। और शरीर में, मेरे पास शरीर में भोजन नहीं है, भोजन का ही ऑक्सीडेशन होगा, उससे जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उससे टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, वो हमको गर्म रखेगा, अन्यथा सर्दी लग जाएगी। यही वजह है कि सबसे ज्यादा सर्दी तुम्हें लग रही है, यही वजह है। थोड़ा टाइम को 10 बजे कर लो, उसमें क्या, टाइम को 10 बजे कर लो। सर से कहो कि जो है हमको जो है चाय मंगवाओ।
चलो, बेगार। देखिए, बेगार का अर्थ होता है कि आपसे काम करवाया जा रहा है मगर पैसा नहीं दिया जा रहा है, ये बेगार है। ये हमारे यहां पर जो है, जब जमींदार वगैरह हुआ करते थे वहां देखा जाता था। जमींदार है, जमीन का मालिक जमींदार माना जाता था। जो किसान था वो जमीन का मालिक नहीं था। किसान जमींदार की जमीन में खेती कर रहा है और लगान देता था जमींदार को, क्योंकि जमींदार की जमीन पर वो खेती कर रहा है तो उसको ले जमींदार को लगान देता था। उस लगान से जो जमींदार के पास पैसा आता था, उस पैसे से अब जमींदार सरकार को भू राजस्व देगा। एक होता लगान, एक होता भू राजस्व। नहीं, अब तो जमींदारी प्रथा नहीं है। हाँ, तो वो तो एक अलग चीज हो गई। तो वो जब जमींदार की जमीन पे जब किसान, या जिसको हम कहते हैं काश्तकार, उसको हम कहते हैं काश्तकार, उसको किसान की बजाय उसका सही शब्द है काश्तकार। देखिए, ये जमीन मेरी है, इसमें हम काम कर रहे हैं, हम किसान हैं। जमीन मेरी नहीं है, जमीन दूसरे की है, हम उसकी जमीन पे काम कर रहे हैं, हम काश्तकार हैं। अंग्रेजी में कहेंगे टेनेंट। ठीक, हम जो वहां फसल बोएंगे, हमारे जमींदार के बीच जो समझौता हुआ होगा उसके अनुसार फसल का एक पार्ट हम जो है उसको देंगे। ठीक, हम जिसको दे रहे हैं जमींदार के लगान है। तो जमींदार को कई किसानों से लगान मिला, कई काश्तकारों से लगान मिला। अब उस लगान जमींदार के पास जो आया, उस लगान को इकट्ठा करके उसमें से जमींदार जो भू राजस्व देगा सरकार को। तो जमींदार जब सरकार को देता उसको कहते हैं भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। ठीक, लेकिन जमींदार के पास जो पैसा आता है अपने काश्तकार से, तो उसको कहते हैं लगान आया। जमींदार लगान वसूल करता है, उस लगान से सरकार का जो हिस्सा होता है उसको देता है, तो उसको कहते हैं भू राजस्व। तो जो काश्तकार होते थे जमींदार, उनसे कई बार जो है बहुत सारे ऐसे भी काम करवाते थे अपने, जिसके लिए वो उनको कोई पैसा नहीं देते थे, तो उसको कहते हैं बेगार। तो लिख लीजिए, हेडिंग डालिए बेगार। बेगार। बेगार का तात्पर्य है, बेगार का तात्पर्य है किसी व्यक्ति को बिना बिना पारिश्रमिक दिए कार्य कराना। पारिश्रमिक के, विदाउट रेम्यूनरेशन, वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन। जो आपकी मजदूरी होती है, जो आपका मेहनताना होता है, वो आपको ना देकर हम आपसे कार्य कराते हैं। ठीक, जमींदारों का करते थे, राजा भी लोग करते थे, राजा को भी कोई जरूरत है। क्या? हाँ, तो उनसे काम करवा लिया और उनसे जो है उनको उसके बदले कुछ पैसा नहीं दिया, तो ये बेकार हो गया। बेकार ये भी देखिए, एक होता है कि हम स्वेच्छा से काम कर रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं, तो वो बेकार नहीं है। जिसे मान लीजिए मुझसे कहा जाए कि आप 2 घंटा पढ़ाइए, आपको 2 घंटे का पैसा दिया जाएगा, और हम कहें कि 2 घंटे में मजा नहीं आता हमें पढ़ाने में, 2 घंटे में क्या पढ़ाएंगे, हम 3 घंटे पढ़ाएंगे। हम स्वेच्छा से घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है, उसका हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है, हम स्वेच्छा से घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, तो अब ये बेकार नहीं है। लेकिन हमसे 3 घंटा पढ़ाया जाए कि आपको 3 घंटे ही पढ़ाने होंगे, लेकिन पैसा आपको 2 घंटे के ही दिए जाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा घंटा है ये क्या है, ये मेरे ऊपर बेगार लगाया गया, थोपा गया है। ठीक, तो बेगार माने आप काम करते हो और उस काम का आपको पैसा नहीं दिया जाता, आपसे ओवर टाइम करा लिया जाता है, आपको पैसा नहीं दिया जाता। एक मजदूर है जिसको 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है कहीं मकान बन रहा है, वहां मकान मालिक क्या काम करना है,
मकान मालिक उससे 6 बजे तक काम करवाता है कि 5 बजे नहीं छोड़ेंगे, हम 6 बजे तक काम करवाएंगे। तो ये क्या है? जो ओवर टाइम आपसे करवाया जा रहा है और पैसा नहीं दिया जा रहा है, ये क्या है? बेगार है। तो बेगार लिख लिया। अब एक है बलात् श्रम। बलात् श्रम, बलात् श्रम क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ बेगार। बलात् श्रम जो है एक तरीके का बेगार ही है। हटे डालिए बलात् श्रम। बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर, अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स्ड लेबर, बलात् श्रम। जब किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य लिया जाता है, जब किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य लिया जाता है, जब किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य लिया जाता है, तो इसे बलात्, ब्रैकेट में लिखिए जबरदस्ती। जबरदस्ती क्या कहेंगे, किस तरीके से लिखेंगे उसको? जबरदस्ती है तो इसे बलात्, ब्रैकेट में जबरदस्ती, तो इसे बलात् श्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाला आता है, कोई रिक्शा वाला है, वो जा रहा है बच्चों को लेने, उनके बच्चों के छूटने का टाइम हो गया स्कूल से, और माता पिता और रिक्शा के बीच जिस प्रकार के संपर्क हैं, अनुबंध है कि हमारे बच्चे को जो है जब छुट्टी हुआ करेगी तो आप लेके आया करोगे। अब वो बच्चों को लेने जा रहा है, इधर से 2 पुलिस वाले आए, इधर आओ, चलो उधर। कह रहा बाबूजी हम बच्चों की स्कूल की देर हो रही है, छूटे बच्चे स्कूल छूट गया होगा, हमको लेने जा रहे हैं। नहीं चलो मेरे साथ, और बैठ गया, उसको ले जा रहे हैं। ये क्या है? आप उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो? एक बार मेरे सामने ऐसा केस हुआ, हमने देखा था। हम लखनऊ जो है स्टेशन में थे, लखनऊ का जो है जंक्शन है, और वहां पर एक पुलिस वाला जो है किसी को पकड़ के ले जा रहा था, शायद तो रिक्शा में बैठा के ले जाएगा, और वो कहे कि साहब हमको जो है बच्चे को लेने जा रहा है, उसका स्कूल छूट गया। नहीं नहीं चलो, गाली बकी, उसको जो है बैठ गया उसके रिक्शे में। अब रिक्शा वाला मजबूर है, अब बैठा के ले जा रहा है, आप इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हो। यहां पर अगर कई बार ये भी हो सकता है कि आपको पैसा दिया जाए, तो पैसा देने के बाद भी जो है बड़ा श्रम होता है अगर आप इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हो। जैसे कि हमने भी आपको केस बताया कि मान लीजिए किसी जो है लेडी को जो है वेश्यावृत्ति के धंधे में ढकेल दिया गया, अपनी इच्छा के विरुद्ध, अब वहां फंसी, भाग नहीं सकती वहां से, और उसको पैसे भी दिए जा रहे हैं, लेकिन वो चाहती है कि मुझे यहां से मुक्ति मिल जाए, उसको पैसा नहीं चाहिए, वो उस धंधे में नहीं आना चाहती, उसको पैसा भी दिया जा रहा है, मगर वहां पर जो कुछ किया जा रहा है उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा है। तो जब इच्छा के विरुद्ध आपसे कोई काम लिया जाता है, भले ही आपको पैसे क्यों ना दिए जाएं, वो जो है बलात् श्रम के श्रेणी में आ जाता है। अथवा जब आपसे काम लिया जाता है और उतना पैसा नहीं दिया जाता जितना कि देना चाहिए, एक न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया गया है कि कम से कम इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए, वो आपको उससे कम मजदूरी दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? आप मजबूर हो, आप अपनी आर्थिक परिस्थितियों से इस प्रकार मजबूर हो कि आप न्यूनतम मजदूरी से भी कम पे काम करने को तैयार हो। तो ये क्या है? बलात् श्रम है। तो बलात् श्रम से यह नहीं होता कि आप अपनी इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हो, या हां आप अपनी इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हो सकता है आपको पैसा दिया भी जा रहा हो लेकिन आप अपनी इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हो सकता है जितना पैसा दिया जाना चाहिए था उससे कम पे आप काम करने को मजबूर हो। ऐसा होता नहीं होता है? जहां बहुत सारे रिक्शा वाले खड़े हैं, उनके पास काम नहीं है, आप जो उनके पास आए हमको यहां से वहां तक जाना है, जो उसका वाजिब पैसा से कहा साहब 20 रुपए पड़ेंगे, आपको इतने हम 15 रुपए देंगे, हम दूसरे रिक्शा में चले जाएंगे, आप नहीं दोगे। उसको पता है कि अगर 15 रुपए नहीं मानेगा उसको 15 रुपए भी नहीं मिलेंगे, आप दूसरा रिक्शा पकड़ के चले जाओगे। उसने आपसे सही रेट मांगा है लेकिन आप सही रेट देने को तैयार नहीं हो, तो वो मजबूरी में आपसे कम रेट में आपको अपने रिक्शे में बैठा के ले जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को जो उसका फेयर रेम्यूनरेशन है, जो उचित मूल्य है, उससे हम कम पैसे हम काम करवाते हैं, ये क्या है? बलात् श्रम है। ठीक, तो बलात् श्रम के बारे में अभी कुछ लिखा है?
हाँ, इसके अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी से कम पे कम पर काम मिलना भी शामिल है। इसके अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करना भी शामिल है। आदमी न्यूनतम मजदूरी से भी कम पे काम कब करेगा? अपनी आर्थिक मजबूरियों के चलते। इसके अंतर्गत वो कार्य भी शामिल है। इसके अंतर्गत इसमें क्या देख रहा हूं? इसके अंतर्गत वो कार्य भी शामिल है जिसके लिए हमें मजदूरी तो मिलती है, परंतु वो कार्य इच्छा के विरुद्ध थोपे गए होते हैं। परंतु वो कार्य इच्छा के विरुद्ध थोपे गए होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब कुछ संसद ने कानून बनाए हैं, कई खास तौर से यूपी पीसीएस की परीक्षा में कई कई उन कानूनों की तिथि, उन कानूनों का वर्ष पूछा जाता है कि कोई कानून कब बना। जैसे कि न्यूनतम संसद ने इस दिशा में संसद ने शोषण के विरुद्ध अधिकार संसद ने शोषण के विरुद्ध अधिकार की दिशा में निम्नलिखित कानून पारित किए हैं। संसद ने शोषण के विरुद्ध अधिकार की दिशा में निम्नलिखित कानून पारित किए हैं। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976। बंधुआ मजदूरी ब्रैकेट में उन्मूलन, बंधुआ मजदूरी ब्रैकेट में उन्मूलन, ब्रैकेट बंद, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कॉमा 1976। दूसरा है समान पारिश्रमिक अधिनियम, माने हर एक को समान पारिश्रमिक मिलेगा, समान काम के लिए समान वेतन। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। बस ठीक है, ये दो ही मेन है, आगे आते हैं। हाँ, अब इसका अपवाद भी है। देखिए, ये हमने आपको बताया था अनुच्छेद 23 का शायद क्लॉज 1 है, फिर अनुच्छेद 23 का क्लॉज 2 है। क्लॉज 2 क्या है? ये एक्सेप्शन के बारे में बताता है। अपवाद, हेडिंग डालिए अपवाद। इसमें यह बताया गया है कि मान लीजिए कभी कोई संकट आ जाता है देश पर, आक्रमण हो गया, विदेश से कुछ हो गया, कभी कोई सी अचानक परिस्थितियां आ सकती हैं, तब सरकार क्या करेगी? आपसे आपके लिए अनिवार्य सेवाएं लागू करेगी। इस प्रकार से क्यों हो सकता है कि सरकार ये कह दे कि देश के हर किसी भी व्यक्ति को जो है सेना में भेज सकती है। जैसे इजराइल में क्या होता है, इजराइल में जो है वहां के हर नागरिक को सेना में अपनी सर्विस देनी पड़ती है, हर नागरिक को। एक तो नियमित, एक तो रेगुलर आर्मी है जिसने सेना को ही ऑप्ट किया है, सेना के लिए अप्लाई किया है और सेना में भर्ती हुआ,
लेकिन वो व्यक्ति जो सेना में के लिए अप्लाई नहीं करते हैं उनको भी सैनिक ट्रेनिंग दी जाती है, सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको भी कुछ साल या कुछ महीने सेना में उनसे नौकरी कराई जाती है। मान लीजिए आप सेना में जाना चाहते हो, आप बैंक में आना चाहते हो, आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वो अपनी जगह है, आप बैंक एम्प्लॉय भी हो गए, ठीक है, आपको भी जो है मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी और आपसे भी जो है कुछ समय तक मिलिट्री में सेवाएं ली जाएंगी कि आप भी अनुभव कर लीजिए कैसे काम किया जाता है, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए और हम आपको बैंकिंग सर्विस उठा के कहते आओ सेना में आओ। ठीक, तो हर नागरिक को वहां दिया जाए। भारत में जो है ये व्यवस्था की तो नहीं है कि हर एक से आप सेना में करवाएंगे, मगर यहां पर अपवाद रखा गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार आपसे जो है मिलिट्री सर्विस के लिए आप पर अनिवार्य सेवा लगा सकती है, आपसे काम करवाएगी, आपकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाएगी। आप कहें नहीं मेरा तो मन नहीं है सेना में जाने का, नहीं हम नहीं जाएंगे, कुछ नहीं सुना जाएगा, जबरदस्ती इच्छा के विरुद्ध काम लिया जाएगा। और यह भी संभव है कि सरकार उसके बदले आपसे एक भी पैसा आपको ना दे, तो आप अनुच्छेद 23 को लेकर खड़ा नहीं हो जाओगे। अनुच्छेद 23 हमको अधिकार देता है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध हमसे कार्य नहीं लिया जाएगा, ना कोई व्यक्ति लेगा ना कोई राज्य लेगा। बिना पारिश्रमिक के आप मुझसे काम करवाते हो, आप मुझसे बेकार करवाना चाहते हो, बेकार नहीं करवा सकते, नहीं बेकार करवाया जाएगा। बेकार क्या है, आपसे काम करवाया जा रहा है, आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है। सरकार ऐसा कर सकती है, जरूरत पड़ने पर कहते कि आइए सेना में और काम भी करो और कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। और उन दिनों जब आप काम करोगे सेना में जाओगे तो आपको जूते कपड़े और राइफल सारी चीजें दी जाएंगी, खाने पीने को दिया जाएगा, भूखे थोड़ी लाया जाएगा आपसे। लेकिन आप कहोगे हमने जो सेवाएं दी हमको उसके लिए पैसा दिया जाए, सरकार मना कर सकती, कोई पैसा नहीं, विदाउट रेम्यूनरेशन जाइए सेना में काम कीजिए जाके, क्योंकि देश को जरूरत है। तो पब्लिक पर्पस के लिए जैसे मिलिट्री सर्विस है, जैसे सोशल सर्विस है, सरकार आप पर कोई भी अनिवार्य सेवा थोप सकती है बिना पारिश्रमिक दिए। हां यह है जब सरकार इस प्रकार की कोई अनिवार्य सेवा आप पर लागू करेगी तो वहां पर रिलीजन, रेस, कास्ट या क्लास, धर्म, नस्ल जिसको कहते हैं मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। ये नहीं कहेगी कि सिर्फ जो है मुस्लिम लोग को अनिवार्य सेवाएं देनी पड़ेंगी, हिंदू मुक्त हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपका कोई भी धर्म हो, आपका कोई भी जाति हो, कोई भी मूल वंश हो, कोई भी वर्ग हो, इसके भेदभाव के से ऊपर उठकर आप पर ये जो है अनिवार्य सेवाएं सरकार द्वारा थोपी जा सकती हैं। ये एक्सेप्शन है अनुच्छेद 23 का, क्योंकि जब ये अधिकार दिए गए तो उस समय ये बात उठाई गई कि कल को मान लो जरूरत पड़ जाती है देश के लिए, हमें व्यक्तियों से अनिवार्य सेवाएं चाहिए, तब तो अनुच्छेद 23 लेके खड़े हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट क्या है, मूल अधिकार का प्रोटेक्टर है, मूल अधिकार का गारंटर है। सुप्रीम कोर्ट जो है रोक देगा हमको, सरकार को रोक देगा सेवा लेने से, इसलिए अपवाद डाला गया। ठीक, लिख लीजिए। सार्वजनिक उद्देश्य से, सार्वजनिक उद्देश्य से राज्य द्वारा, राज्य द्वारा, राज्य द्वारा नागरिकों पर, नागरिकों पर अनिवार्य सेवाएं, राज्य द्वारा नागरिकों पर अनिवार्य सेवाएं थोपी जा सकती हैं, थोपी जा सकती हैं। और उन सेवाओं के बदले, और उन सेवाओं के बदले राज्य भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है, और उन सेवाओं के बदले राज्य भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है।
ठीक। देखिए होता यह है, पता नहीं कल को क्या परिस्थिति आ जाए, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, देश संकट में है, देश पर बाहरी आक्रमण हुआ है, अब देश की सेवा कौन करेंगे? देश के लोग ही तो करेंगे। तो आइए आप लोग क्या करिए, जो है बिना पैसे के आइए, देश की सेवा में आगे आइए। नहीं आते हो तो भी हम आपसे जबरदस्ती लेंगे सेवाएं। ये इस ओर इशारा कर रहा है। उदाहरण के लिए सैन्य सेवा, देखिए उदाहरण के लिए सैन्य सेवा, या समाज सेवा, या समाज सेवा, समाज सेवा के नाम पर भी जो है आपसे जबरदस्ती जो है काम कराया जा सकता है। जैसे भी कोरोना आ गया था, मान लीजिए कोई डॉक्टर कह रहा है कि नहीं हम जो है हम छुट्टी पे हैं, हम काम नहीं करना चाहते, हम नहीं करेंगे, हम उससे जबरदस्ती काम करवा सकते हैं। ठीक, तो समाज सेवा हुई, मिलिट्री सर्विस हुई, यहां पर जो है इच्छा के विरुद्ध काम किया जा सकता है। दूसरा आपने देखा होगा अक्सर जो है किसी कैदी को सजा दी जाती है, होता है कि जो है जिसको कहते हैं कठोर कारावास, रिगरस पनिशमेंट, बामशक्कत कैद, नाम सुना है? बामशक्कत से कैद है। हाँ, इसका अर्थ यह है कि आपको सिर्फ कैद नहीं रखा जाएगा, वहां पर आपसे काम भी लिया जाएगा। आपने सब फिल्मों में देखा होगा, हाँ हाँ हाँ, पत्थर पहाड़ तोड़ते हुए, पत्थर से तोड़ेंगे, पहाड़ तोड़ेंगे, वहां पर काम करवाया जाता है। तो यहां पर आपको काम लिया जाता है, और यहां पर जरूरी नहीं कि वेतन मिले, वेतन मिलता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वेतन दिया जाए। आपको कैदी सजा सुनाई गई है कि आपको जो है काम करना पड़ेगा। तो अपवाद है ना, वो देश का अपवाद है। जिस हाँ पेमेंट देती है, लेकिन हम पेमेंट ना दें, उसको सजा सुनाई दी गई, आपको कैद में रखा गया, सिर्फ नहीं खिलाया जाएगा, आपको ये सजा का हिस्सा है, आपसे मेहनत कराई जाएगी। जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग सुना है? अब हमें नहीं पता, कभी पीसते होंगे, भाई इतने कैदी को खाना खिलाना है, तो खाना कैसे खिलाया जाएगा? अब उसके लिए इतना गेहूं चाहिए, और गेहूं के बाद उसकी पिसाई चाहिए, तो उनसे काम के लिया जाएगा, इनसे चक्की पिसवाई जाएगी, कुछ ना कुछ काम, सजा का हिस्सा है ना, ये काम करना पड़ता है। या आपको जो है बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, आपको झाड़ू पकड़ा दी गई, आपको सब पूरा जो है पूरे में झाड़ू लगानी है। हाँ अलग काम होता है। तो जो काम कराया जा रहा है, अगर हमारा तो काम करने का मन नहीं है, नहीं इच्छा के अनुसार कार्य नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं, हाँ वो तो अलग बात है, वो तो नहीं नहीं नहीं, तो झाड़ू झाड़ू लगाने में तो हर कोई कुशल होता है, झाड़ू लगाने में हर कोई कुशल होता है, तो फिर वहां पर आपको पकड़ा दिया गया, आप जो कैसे मना कर सकते हो? वो काम वहां के कौन करेगा? वहां के लिए कोई बाहर से नौकर थोड़ी आएगा। हाँ तो वो क्यों वो थोड़ी लगा जाएगा वहां पर? तो अभी एक डॉक्टर साहब थे, आरुषि केस सुना है? आरुषि मर्डर केस, जो डॉक्टर तलवार थे, तो जब वो वहां पर जेल में बंद थे, तो वहां पर वो लोगों का इलाज करते थे जेल के अंदर। तो वो अलग चीज है कि आपके अनुसार आपको क्या दिया जाए, लेकिन जो है अलग अलग कैदियों पर आप सजा इस बात की सुनाई गई है कि बामुशक्कत कैद की, तो बामुशक्कत में आपसे मेहनत करवाई जाएगी। बहुत सारे काम होते हैं वहां पर, उसमें सोर्स लगता है, सिफारिश लगती है, पैसा खर्च करना पड़ता है। बात ये नहीं कि क्या बचा क्या नहीं है, बात ये है कि अनुच्छेद 23 के तहत आपसे इस प्रकार के काम लिए जा सकते हैं,
तो वहां पर आप ये नहीं कहोगे कि अनुच्छेद 23 का वायलेशन हो रहा है। मुद्दा ये है आज वहां क्या काम बचा क्या काम नहीं बचा ये मुद्दा नहीं है, ठीक है। अभी हमारे एक रिश्तेदार था, वो जेल में गया था, तो उसको जो है झाड़ू लगवाई जाती थी और अच्छा खासा उसके हाथ में जो है वो पड़ गए थे। झाड़ू लगा लेगा कि ठठेर हो जाते हैं, तो कुछ जुगाड़ लगा के फिर ये हुआ कि इसको जो है ये काम हटा के इसको सिर्फ पानी देने का काम, पौधों में पानी डाले, ठीक। वो कार चोरी में जेल चला गया था, धोखे से फंसाकर किसने कार चुराई है, उस चोरी में जेल गया था और दिमाग से कुछ वो लूज भी है, तो वहां पर उसको ये सारे काम करवाए गए। तो अब वो मालिक कहता कि नहीं कि अभी तो वो उस पर अपराध साबित नहीं हुआ है, अभी तो उसको जो पकड़ा गया है, अब इस पर ट्रायल होगा, मुकदमा चलेगा, तब सजा होगी। इस पीछे जमानत के लिए अप्लाई किया तो जमानत से वो छूट जाएगा, उसको जमानत के लिए अप्लाई किया गया और छूट भी गया, अभी सजा नहीं हुई है। तो बिना सजा के ही आपको जेल में रखा गया है, तो वहां पर भी उससे काम लिया जा रहा था। तो वहां पर तो फिर अगर तो वहां पर सजा किस टाइप की दी गई है? अगर बामशक्कत, हाँ, अगर बामशक्कत कैद की सजा दी गई है तब तो आपको वो कार खुद बताएंगे, तो कठोर कठोर काम करवाएंगे। और नॉर्मली आपको बामशक्कत कैद की सजा नहीं दी गई है, तो वहां पर कुछ और होगा। बाकी क्या होगा वहां की मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। तो अनुच्छेद 23 में जो है अपवाद भी है कि बामशक्कत कैद की सजा जिसने सजा पाई है वहां पर उससे कार्य लिया जा सकता है, ठीक। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, कठोर कारावास की सजा पाए कैदी से, कठोर कारावास की सजा पाए कैदी से जेल में उसकी इच्छा के विरुद्ध सजा प्राप्त कैदी से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य लिया जा सकता है। अब तक उनको पैसा देते हैं, जब काम करते हैं उनको पैसा मिलता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है आपका अनुच्छेद 23 पूरा हुआ। अब आइए अनुच्छेद 24, इसकी हेडिंग है कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। अच्छा बताइए, शोषण किसे कहते हैं? शोषण को कैसे डिफाइन करोगे? शोषण का अर्थ है अनुचित लाभ लेना। यह अनुचित लाभ किसी भी रूप में हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, ठीक है। तो शोषण का अर्थ है अनुचित लाभ लेना। जब कोई हमसे अनुचित लाभ लेता है हम कहते हैं वो मेरा शोषण कर रहा है, ठीक। यह है शोषण माने अनुचित लाभ। आर्टिकल 24 बाल श्रम का निषेध है। ये क्या है? बाल श्रम का निषेध। इसमें यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में, खदानों में माने माइंस, और किसी भी जोखिम भरे कार्यों में संलग्न नियोजित नहीं किया जाएगा। 14 वर्ष अगर कम है बच्चा तो उसको कारखानों में लगाया नहीं जाएगा, उसको माइंस में, मैंने देखिए माइंस भी खतरनाक होती है, माइंस अक्सर विस्फोट हो जाते हैं ना, क्योंकि वहां मीथेन वगैरह होती है और मीथेन बहुत ही जो है, वैसे तो
वैसे तो नुकसानकारक नहीं होती है, मगर बहुत ही जो है ज्वलनशील होती है। ये कभी खदानों में पानी निकल आता है, पानी भरने लगता है खदानों में, तो खदान का काम बहुत खतरनाक है। तो कारखाना हुआ, खदान हुआ, या कोई भी जोखिम भरा कार्य है, जैसे जो है रेलवे है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा, फ्लाईओवर बन रहा है, वहां बड़ी बड़ी चीजें से रखी जाती है, गार्डर वगैरह रखे जाते हैं। तो ऐसे कोई भी खतरनाक काम में 14 वर्ष तक के बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 24 कहता है। अच्छा ठीक है, खतरनाक कामों में नियोजित नहीं किया जाएगा, तो क्या अगर काम खतरनाक नहीं है तो क्या नियोजित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 23 के तहत हां किया जा सकता है। ये बता रहा है कि जोखिम भरे कामों में, जैसे कि मान लीजिए वहां पर कोई ज्वलनशील काम हो रहा है, कोई तेल का काम हो रहा है, तेजाब का काम हो रहा है, बारूद का काम हो रहा है, पटाखे बनाए जा रहे हैं, इस प्रकार से कोई भी जो हैजार्डस एक्टिविटीज हैं, जो खतरनाक या जोखिम भरे कार्य हैं, वहां पर 14 वर्ष तक के बच्चों को, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहां नियोजित काम में नहीं लिया जाएगा, कारखानों में, खदानों में नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 23 जो है इतना जो है छूट दे रहा है, अनुच्छेद 23, कि अगर काम खतरनाक नहीं है तो बच्चों को नियोजित किया जा सकता है। यह सिर्फ खतरनाक कामों में नियोजन का निषेध कर रहा है। तो जब कुछ सोच समझ कर बनाया गया, क्योंकि जब देखा गया कि जब यह अनुच्छेद बना था 1950 में, जब लागू किया गया था, देश की बड़ी आबादी गरीब थी। आज भी देश की बहुत बड़ी आबादी आज भी गरीब है। और जो गरीब लोग होते हैं वो कौन होते हैं? जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मान लीजिए घर का कमाऊ सदस्य बीमार पड़ गया, असंगठित क्षेत्र है, तो उसके बीमार पड़ जाने पर वो काम पर जा नहीं पाएगा। अब वो घर बैठेगा, जब घर बैठेगा तो अब उसको जो पर डे के हिसाब से पैसा मिल रहा था, पैसा मिलना बंद हो जाएगा। दूसरा, उसकी बीमारी का खर्चा उसको अपने पास से ही वहन करना पड़ेगा। अगर वो संगठित क्षेत्र में काम कर रहा होता, तो जब वो बीमार पड़ गया है, वो नहीं जाता है, तो भी उसको पूरी सैलरी मिलती है। इसके अलावा बीमारी का खर्चा भी उस कार्यालय के द्वारा, उस संगठन के द्वारा उसको दिया जाता है, अगर वो संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। अगर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है तो जैसे वो बीमार पड़ा तो ना सिर्फ वो काम से जाएगा, अर्थात उसको उन दिनों की तनख्वाह या सैलरी या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, और जो बीमारी खर्चा उसको अपने पास से करना पड़ेगा। ऐसे में अक्सर घर के जो बच्चे होते हैं उन पर घर को चलाने का बोझ आ जाता है, और उनको आप काम में करने से रोकोगे तब तो परिवार और बच्चे सभी चौपट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात हमारे संविधान निर्माताओं के मन में थी कि बच्चे काम कर सकते हैं, वो गरीबी है, काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अच्छी बात है काम ना करें, लेकिन हम उनको रोक नहीं रहे हैं, हम उनको खतरनाक कामों में काम करने से रोक रहे हैं। तो सब क्लियर है? तो अनुच्छेद 23 बच्चों को खतरनाक कामों से रोकता है अगर वो 14 वर्ष तक का है। लेकिन अगर काम खतरनाक नहीं है तो ये अनुमति देता है, अगर वो काम इनोसेंट है, वो काम हार्मलेस है, तो वहां पर बच्चे को अनुच्छेद 23 जो नहीं रोक रहा है हमारे संविधान का। ठीक, कुछ कहना? काम कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें रखी जाती हैं, जैसे उसके घर कोई और कमाने वाला ना हो, वो अकेले हो। नहीं, ऐसी तो कोई शर्त नहीं है। हाँ सर, शर्तें हैं। अच्छा, शर्तें होने के बावजूद काम कर सकते हैं। 2016 से बच्चे 14 वर्ष तक का कोई बच्चा कोई भी काम करेगा ही नहीं, चाहे खतरनाक हो और चाहे जो है हार्मलेस इनोसेंट वर्क हो। जैसे माने 2016 से जो है ये नियम बन गया है कि अब बच्चों से काम लिया नहीं जाएगा। 14 वर्ष तक के बच्चों को काम नहीं करना है। स्कूल चले हम, उनको पढ़ना है। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है, और माता पिता का यह मौलिक कर्तव्य है कि उनको शिक्षा दिलाएं। ठीक, तो 2016 से अनुच्छेद 23 में तो उनको जो है काम करने की छूट थी कि भाई ठीक है, आप खतरनाक काम ना कीजिए, लेकिन घर में जाके कहीं झाड़ू पोछा बिटिया कर सकती है जो 14 साल से कम की है। वो कौन खतरनाक काम है? छोटू जाकर जो है ढाबा में लोगों को चाय
और कप प्लेट तो साफ कर सकता है, लोगों को टेबल पर जाकर चाय तो दे सकता है, ये भी तो काम है। ये कौन खतरनाक काम है? तो अनुच्छेद 23 में तो इतनी गुंजाइश रखी गई थी, लेकिन 2016 से कानून बन गया है कि जो है आप ढाबा में जाकर, किसी घर में जाकर, भले काम बिल्कुल खतरनाक नहीं है, आप नहीं करोगे तो क्या करोगे? स्कूल चले हम, स्कूल जाओ, पढ़ो जाकर, वहीं खाने पीने की भी आपकी व्यवस्था की जाएगी, पैसा नहीं है, आपको फ्री में ड्रेस दी जाएगी, कापी किताबें सब फ्री में होंगी, भोजन और कराएंगे। क्यों परेशान होते हो? मगर स्कूल जाओ। और अगर कोई व्यक्ति अपने घर में, अपने होटल में, अपने ढाबा में 14 वर्ष तक के बच्चे को काम देता है तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई हो जाएगी। इतना नहीं, माता पिता पर भी कार्रवाई होगी कि तुमने उस बच्चे को स्कूल पढ़ने क्यों नहीं भेजा, उनसे आपने काम क्यों लिया। अब ये व्यवस्था बन गई है, जैसे दहेज देना और लेना दोनों अपराध है ना। एक व्यक्ति पर जो है उसके ससुराल पक्ष की ओर से केस कर दिया गया कि इन्होंने जो है दहेज लिया, इन्होंने हमसे दहेज मांगा। भी देखिए केस कब होता है? केस तब होता है जब दो परिवार में झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है। तो उसके परिवार में उसके दूसरे पक्ष के लोगों ने, इन्होंने, लड़का पक्ष था वो, केस कर दिया दहेज का। उसने भी जाके केस किया कि इन्होंने आपको दहेज दिया। दहेज लेना और देना दोनों अपराध है ना। अगर हमने मांगा है, हमने लिया है तो यह अपराध है, तो यह भी अपराध है कि आपने दहेज दिया है, दोनों अपराध है। बाहर दिया है तो बाहर हो सकता है ना सर? कोई नहीं, पापा कुछ नहीं हो सकता है। शुरू से ही बाहर कर रहा है ना, जैसे कन्या आपने तब ये इस प्रकार के कोई लूप होश नहीं रखे गए, किसी भी रूप में, उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में कुछ भी लेते हो वो दहेज होगा, वो आपको अलाउड नहीं है। तो बाहर हो सकता है ना। उपहार के आड़ में बहुत कुछ काम हो जाएगा, तो इसलिए जो है इस प्रकार के उपहार की भी अनुमति नहीं होती है। अरे अपने घर के बिटिया विदा कर रहे हैं तो बाहर नहीं दे सकते, कौन कौन को हो रहा है सर? अच्छा भी तो हो सकता है, हमें नहीं पता। तो इस प्रकार से आज जो है माता पिता पर भी कार्रवाई होगी कि आपने बच्चे को काम में क्यों भेजा, और जिसने काम पे रखा है उस पर भी कार्रवाई होगी। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, जो मेरा पूरी बात बताने का जो सार है वो ये है कि अनुच्छेद 23 तो नहीं रोकता है, अनुच्छेद 23 सिर्फ खतरनाक कामों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है, अनुच्छेद 24, ठीक। लेकिन अब क्या किया गया है, अब कानून बना के उनको जो है, अगर 14 वर्ष तक का बच्चा है तो उसको किसी भी काम में लगाया नहीं जाएगा। हां, इसका यह छूट रखी गई है कि आपका अपना घरेलू काम है, पारिवारिक काम है। देखिए छोटू जाकर जो है किसी परचून की दुकान जाके काम नहीं करेगा, उसके पढ़ने की उम्र है, बिल्कुल काम नहीं करेगा। लेकिन छोटू के घर में अपनी परचून की दुकान है उसके माता पिता की, तो वहां पर वो काम कर सकता है, वो अपने घर की दुकान है, ये व्यवस्था की गई है। बात समझ रहे हैं ना? छोटू जाके किसी परचून की दुकान जाकर वहां पर सब सामान पैक कर रहा है, उठा के बोरी रख रहा है, उठा कर रहा है, ये काम उसको नहीं करना है। और जिस व्यक्ति ने उसको अपने इस प्रकार से नियोजित किया उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी, तो छोटू 14 वर्ष से कम उम्र का है। लेकिन छोटू घर में ही अपने परचून की दुकान है, माता पिता की, उसके यहां धंधा ही होता है, परिवार की दुकान है, ये अपने घर की दुकान है, वहां पर छोटू काम कर सकता है। मगर कब? स्कूल के टाइम पे नहीं, स्कूल के बाद के टाइम पर। और कितनी देर? बहुत बहुत होगा 3 घंटे, उससे ज्यादा नहीं। माने अपने घर के बिजनेस में आप काम कर सकते हो, आप किसी दूसरे के यहां पर नियोजित नहीं किए जाओगे। ये आपके अपने घरेलू काम है, वहां पर थोड़ी देर काम करोगे, बशर्ते आपकी अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जो स्कूलिंग टाइम है उसमें आप काम नहीं करोगे, उसमें आप स्कूल के अंदर दिखाई पड़ना चाहिए। इससे जोड़े एथिक्स से, एथिक्स काहे जोड़ोगी, तो पॉलिटिक्स क्लास है। उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, हम्म?
माता घर में बीमार पड़ी, उसके आमदनी की कोई स्रोत नहीं, एक ही लड़का है, वो भी अभी नाबालिग है, वो कहीं पर जाके कार्य कर सकता है या नहीं? ये तो उसकी अब मजबूरी है, उसकी पारिवारिक मजबूरी है, उसको काम तो करना ही पड़ेगा। एक पिताजी है नहीं, अकेले जो है उसकी माता जी हैं, वो बीमार हैं, ठीक। अब या तो उसके पास कुछ प्रकार का कोई व्यक्ति हो, कोई समाज सेवी हो जो उस तरफ ध्यान दे, बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था करे, उसके माता जी की इलाज की व्यवस्था करे। अगर कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं होती है तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय काम करने के। जैसे कि इसका अपवाद होता है नहीं तो वो तो अलग बात होगी ना। देखिए, एक चीज कानून में लिखी होती है। अब जैसे कि दहेज लेना देना दोनों पाप है, अपराध है, तो क्या दिया लिया नहीं जा रहा है? क्या हर जगह जो हो नहीं रहा है कि छोटू हर जगह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कहीं ढाबे में काम कर रहा है, कहीं परचून की दुकान में काम कर रहा है, ठीक है ना? तो चीजें चल रही हैं। ये मजबूरी है, ये नैतिकता नहीं है, मजबूरी है, क्या करेगा वो? लेकिन मेरा नागरिकता बनता है उसको छोड़ दो, उसकी मजबूर क्या है? हम हर एक चीज अगर सरकारी की कार्रवाई करें तो हाँ बताओ। अभी पढ़ाई तो अब क्या है कि अब वो जो है उसको काम नहीं करना है, लेकिन उसके परिवार का बिजनेस है, वहां पर उसको जो है काम करने की अनुमति है, मगर 3 घंटे से ज्यादा नहीं। वो भी तब जब जिस दिन उसकी छुट्टी होगी या स्कूल से आने के बाद किसी समय 3 घंटा बैठ सकता है, क्योंकि उसका अपने परिवार का बिजनेस है। वो हार्मलेस नहीं, वो हार्मलेस है, इनोसेंट है। इसी प्रकार से आप देखते हो एड में जो बच्चे काम करते हैं, सीरियल में बच्चे काम करते हैं, फिल्मों में बच्चे काम करते हैं, ये भी तो बाल श्रमी है। तो यहां पर भी जो नियम है कि जिस बच्चे से आप काम ले रहे हैं, पर सबसे पहले उसके शिक्षा का अधिकार उसको मिलना चाहिए। आपको सुनिश्चित करना होगा कि अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा वो। दूसरा, जब आप उससे काम लोगे तो उसके बाद आप काम लोगे, उसके लिए भी जो है आपको मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है कि मैं एक एड फिल्म बना रहा हूं। स्पोर्ट नहीं, ये तो ये स्पोर्ट काम नहीं होता है। नहीं, स्पोर्ट्स एक तरीके का स्पोर्ट ये तरीके का एजुकेशन है जो आपका करियर का निर्माण कर रहा है। स्पोर्ट्स देखिए, स्पोर्ट्स एक अलग चीज होती है। स्पोर्ट्स आपका मेंटल विकास करता है, स्पोर्ट्स आपका जो है फिजिकल विकास करता है। लेकिन बाल श्रम आपका जो है शोषण करता है, आपका शारीरिक और मानसिक विकास को अवरुद्ध करता है। बाल श्रम एक शोषण है। स्पोर्ट्स जो है आपको एक अवसर दिया जा रहा है डेवलपमेंट का। अगर बच्चे को खेलने के मौके नहीं दिए जा रहे हैं तो उसका शारीरिक और मानसिक व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा, उसका सामाजिक विकास भी नहीं हो पाएगा। खेल भावना से, खेल के द्वारा हम अपना सामाजिक व्यक्तित्व निर्माण करते हैं, खेल के द्वारा हम अपना जो है मानसिक विकास करते हैं, और खेल के द्वारा हम अपना शारीरिक विकास करते हैं। अगर बच्चा खेल नहीं रहा है तो आप उसके विकास को अवरुद्ध कर रहे हो। तो खेल को आप जो है बाल श्रम से नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना? तो जो फिल्मों में बच्चा काम कर रहा है, एड में काम कर रहा है, सीरियल में काम कर रहा है, अगर बच्चा है 14 वर्ष से कम का है तो उसको पहले पढ़ने दिया जाएगा, पढ़ने के बाद इसका कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। वो भी जो है यहां पर भी एक टाइम पीरियड है कि 5 घंटे से ज्यादा से काम नहीं लिया जाएगा। उस 5 घंटे में भी काम है कि 3 घंटे के लेने के बाद आपको उसको ब्रेक देना पड़ेगा। और ये सब बच्चे से काम लेने के पहले आपको जो है मजिस्ट्रेट से इस बात का लाइसेंस, बात का परमिशन लेना पड़ेगा, और हर 6 महीने में इस परमिशन को आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो आज स्थिति यह है कि अगर 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो आज उसको खतरनाक और जोखिम रहित, गैर खतरनाक कोई भी काम नहीं करने देना है, उसको सिर्फ पढ़ने देना है। अनुच्छेद 21A के तहत जिसका मौलिक अधिकार है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। लेकिन अनुच्छेद 23 में जो इस प्रकार की गुंजाइश छोड़ रखी थी, यहां पर खतरनाक कामों का निषेध किया गया था, लेकिन जो गैर खतरनाक काम है
जो हार्मलेस वर्क है वहां पर उनको काम करने देने की छूट रखी गई थी, वहां पर नहीं रोका गया था। क्यों? इसलिए कि भारत एक गरीब देश है और यहां गरीबी में बच्चे तो काम करेंगे। लेकिन तब से अब तक भारत ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है। अब पूरी बात समझ में आ गई ना? अब दिखाएं, देखिए यह है अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों, अब बालकों में बालिकाएं भी आ गई हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों, खदानों, खदानों माने माइंस, माने खान, कारखानों, खदानों अथवा अन्य, अथवा अन्य खतरनाक गतिविधियों में, अन्य खतरनाक गतिविधियों में, जैसे कि निर्माण कार्य, रेलवे आदि में नियोजित किए जाने का निषेध करता है, नियोजित किए जाने का निषेध करता है। निर्माण कार्य आदि में नियोजित किए जाने का निषेध करता है। ठीक, पैरा चेंज कर दीजिए, नए पैरा से लिखिए। स्पष्ट है, स्पष्ट है कि यह अनुच्छेद, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 24, स्पष्ट है कि अनुच्छेद 24 बालकों को जोखिम रहित कार्यों में, जोखिम रहित कार्यों में नियोजन का निषेध नहीं करता, जोखिम रहित कार्यों में नियोजन का निषेध नहीं करता। में नियोजन का निषेध नहीं करता। हाँ, कहानी को कुछ सुनाई ना, कौन गरीबी को देखते हुए। फिर देखो हुआ क्या, अलग समय कभी पैरा चेंज कीजिए, लिखिए इस दिशा में महत्वपूर्ण अधिनियम, इस दिशा में, इस दिशा में बाल अधिकार, बाल श्रम, बाल श्रम ब्रैकेट में नियमन और निषेध, ब्रैकेट में नियमन और निषेध, बाल श्रम ब्रैकेट में नियमन और निषेध ब्रैकेट बंद, अधिनियम 1986, 1986 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। ये कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, ठीक है ना।
वर्ष 2016 में उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करके उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करके इसके नाम में भी परिवर्तन कर दिया गया। इसके नाम में भी परिवर्तन कर दिया गया। अब देखिए इसका अब वर्तमान नाम क्या है। इसका वर्तमान नाम है बाल ये एक बार इसका नाम देखिए क्या है। 1986 का बाल श्रम अधिनियम डालिए, देखिए क्या नाम आ रहा है। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 ये डालिए। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 डालिए, सही नाम आ जाएगा। नहीं 80 क्या नाम आ रहा है, पूरा नाम पढ़िए। नाम पढ़िए, पूरा नाम क्या है कानून का। चाइल्ड लेबर एंड एडोलसेंट। अच्छा ठीक ठीक, हाँ। तो अब इसके जब नाम संशोधन किया गया तो पहले था बाल श्रम अधिनियम, अब है बाल और किशोर श्रम अधिनियम नाम है। ठीक है, हम आपका नाम अभी लिखा रहे हैं। नाम इस प्रकार से हो गया है अब इसका बाल और किशोर किशोर श्रम ब्रैकेट में नियमन और निषेध अधिनियम 1986। ठीक, 2006 में इसमें संशोधन किए गए इस कानून में, और इसके नाम में भी परिवर्तन कर दिया गया और कर दिया गया बाल और किशोर श्रम ब्रैकेट में नियमन और निषेध अधिनियम 1986। क्या? हाँ, किशोर जोड़ दिया गया। किशोर का अर्थ होता है कि जो 14 वर्ष से ऊपर हैं और 18 तक के हैं, 18 तक के हैं। किशोर का अर्थ होता है, विशुद्ध किशोर का अर्थ ये होता है कि आप 13 से 19 के बीच में हैं, उसको कहते हैं किशोर। आपने नाम सुना होगा टीन एज। नहीं 7 से 12 नहीं, टीन एज को कहते हैं किशोर। टीन एजर नाम सुना, टीन एजर किशोरों को कहा गया टीन। अब स्वाद समझ आ रही, टीन को कह रहा है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, टीन जो चल रहा है उसका अर्थ कहा गया ये टीनेजर हैं, अर्थात ये किशोर हैं। तो किशोर जो होते हैं 13 से 19 तक होते हैं, ये टीनेजर हैं। लेकिन हम कह रहे हैं 14 तक के, हमने कहा गया बाल हैं, बाल सब में किशोर लड़कों को 14 तक माना है, तो 14 के बाद जो है 18 तक के लोगों को यहां पर जो है एडोलसेंट में गिना गया है, 19 को नहीं गिना गया है। ठीक है, तो 14 के बाद, 14 तक तो आ जाएंगे बाल सब में, बाल में आ जाएंगे। अब 14 के बाद जो है अब 15, 16, 17 और 18 इनको भी शामिल किया गया है बाल और किशोर श्रम नियमन और निषेध अधिनियम 1986। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि जो 14 तक के हैं बच्चे, वो ना तो जोखिम भरा काम करेंगे ना जोखिम रहित काम करेंगे, उनको काम करना ही नहीं है, उनको पढ़ाई करनी है। लेकिन उनके घर का कोई फैमिली बिजनेस है तो वहां पर सीमित काम कर सकते हैं, मगर बिना पढ़ाई को छोड़े। मगर जो किशोर हैं, जो 14 वर्ष से ऊपर के हैं, ये काम कर सकते हैं, मगर ये जोखिम वाले काम नहीं करेंगे।
14 वर्ष तक के बच्चे को तो काम करना ही नहीं है, और जो 14 से बड़े हैं वो काम कर सकते हैं, मगर कौन काम करेंगे? जो जोखिम रहित है, जोखिम वाले काम उन्हें भी नहीं करने हैं। ठीक, लिख लीजिए। इस कानून के अनुसार, इस कानून के अनुसार वर्तमान में, इस कानून के अनुसार वर्तमान में 14 वर्ष तक के बच्चे किसी भी घरेलू, किसी भी घरेलू और व्यापारिक प्रतिष्ठान, किसी भी घरेलू अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान। अब व्यापारिक प्रतिष्ठान क्या है? बड़ा सा डस करके लिखिए इसे। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान। अब क्या व्यापारिक प्रतिष्ठान किसे कहते हैं? तो बड़ा सा डस करके लिखिए। होटल, भोजनालय जिसको कहते हैं रेस्टोरेंट, ढाबा, चाय की दुकान आदि में, आदि में। ये बस सेंटेंस पढ़िए पूरा क्या लिखा है हमने। इस कानून के अनुसार वर्तमान में 14 वर्ष तक के बच्चे किसी भी घरेलू एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान, हाँ ठीक है, में आदि में नियोजन, उनके नियोजन का पूर्णता निषेध किया गया है। उनके नियोजन का पूर्णता निषेध किया गया है। भले ही कार्य की प्रकृति हानि जोखिम रहित हो, भले ही कार्य की प्रकृति जोखिम रहित हो, भले ही कार्य की प्रगति प्रकृति जोखिम रहित हो। देखो, जोखिम भरे कामों को तो पहले से ही निषेध किया जा चुका है अनुच्छेद 24 में। ठीक, लेकिन वहां पर जोखिम रहित काम कर सकते थे। 2016 में कह दिया गया कि जोखिम रहित काम में भी उनको काम नहीं करना है। प्रकृति, उसका स्वरूप, नेचर ऑफ कैरेक्टर ऑफ द वर्क इज हार्मलेस एंड इनोसेंट, इवन इफ द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज हार्मलेस एंड इनोसेंट। भले ही कार्य की प्रकृति जोखिम रहित हो, वस्तुतः इसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के मौलिक अधिकारों को प्राप्त कराना है। वस्तुतः इसका उद्देश्य बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को प्राप्त कराना है। शिक्षा के मौलिक अधिकार को ब्रैकेट में अनुच्छेद 21A, ब्रैकेट में आर्टिकल 21A, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को प्राप्त कराना है। परंतु परंतु 14 से 18 उम्र के किशोरों को, परंतु 14 से 18 वर्ष आयु के किशोरों को, परंतु 18 से 14 वर्ष आयु के किशोरों को जोखिम रहित कार्यों में, जोखिम रहित कार्यों में नियोजन की अनुमति होगी, नियोजन की अनुमति होगी।
ठीक, टाइम क्या हो रहा है? देखिए, इस प्रकार से आपका जो है पूरा बात समझ में आ गई। अनुच्छेद 24 कहता है कि बच्चे जो है जोखिम भरे काम को नहीं करेंगे मगर जोखिम रहित कामों को कर सकते हैं। 2016 से व्यवस्था कर दी गई, चाहे जोखिम भरा काम हो चाहे जोखिम रहित काम हो, आपको अनुमति नहीं है काम करने की। लेकिन अगर 14 वर्ष से ऊपर हो तो आप काम कर सकते हो, मगर कौन सा काम करोगे? जो जोखिम रहित है, जोखिम वाला काम नहीं करोगे। वो बच्चे, वो किशोर जो 14 को पार कर गए हैं। आगे लिखिए। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे अपने घरेलू व्यवसाय में, अपने घरेलू व्यवसाय में जो हानि रहित हो, अपने घरेलू व्यवसाय में, अपने घरेलू व्यवसाय में जो हानि रहित हो, जो हानि रहित हो, स्कूल के बाद, स्कूल के बाद अधिकतम 3 घंटे तक काम कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक बच्चा जो 12 या 13 साल का है और वो जो है किसी दूसरे के चाट की दुकान में जाकर वहां पर जो है सप्लाई कर रहा है, दुकान में जो है चाट सप्लाई कर रहा है, पानी सप्लाई कर रहा है, दूसरी दुकान में काम नहीं करेगा। लेकिन उसके घर की अपनी चाट की दुकान है, तो स्कूल के बाद जो है वहां पर आके थोड़ी देर अपने पिताजी का हाथ बटा सकता है। लेकिन कितनी देर है? 3 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। इस बात का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा कि स्कूल का नागा ना होना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। वो किसी दिन छुट्टी है उस दिन आ सकती, काम कर सकता है। इसमें यहां तक लिखा हुआ है कि 8 बजे के पहले काम नहीं करवाओगे, सुबह सुबह 5 बजे के बाद भी काम नहीं करवाओगे। तुम्हारा अपने घर का ही बिजनेस है, चाट की दुकान है, फूड की दुकान है, चाय की दुकान है, आप सभी बच्चों को नहीं भेजोगे, 8 बजे के बाद ही भेजोगे अगर छुट्टी है किसी दिन, वरना स्कूल टाइम में स्कूल में रहेगा। और शाम को 7 बजे के बाद नहीं करवाओगे काम। तो अपने घर के घरेलू बिजनेस में अगर खतरनाक नहीं है, वहां पर जो है तेजाब नहीं बनाया जा रहा है, वहां पटाखे नहीं बनाए जा रहे हैं, वहां पर दिया सलाई नहीं बनाई जा रही है, कोई खतरनाक काम नहीं होना चाहिए। काम अगर हानि रहित है तो घरेलू व्यवसाय में जो है हानि रहित कामों में आप उससे सीमित काम ले सकते हो। ये चीज है, क्योंकि उसका मूल अधिकार है शिक्षा, उसको शिक्षा दिलाना। आपको लिख लिया ना? इस प्रकार से आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार खत्म हुआ। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 आपका खत्म हुआ। इस प्रकार अभी तक आपके 3 मूल अधिकार खत्म हुए। एक है समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा खत्म हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब चौथा मूल अधिकार है, कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो शुरू किया जाए, क्या इरादा है? शुरू करें? अब जो है आपका जो है ये चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नहीं तो अब यह कि सब मूल अधिकार ही तो है, ये तो अंडरस्टूड है कि मूल अधिकार है। जैसे कि लिखते क्वेश्चन हम बार बार तो हो रहे हैं, ये तो सही रहेगा कि मौलिक अधिकार पूरा लिखा है।
कि ऐसे लिख देंगे जो धार्मिक स्वतंत्रता का लेगा नहीं, आप लिखना चाहते तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये सब मूल अधिकार कहीं चैप्टर में आ रहा है तो ये अंडरस्टूड है, मूल अधिकारी है। आप मूल देना चाहते हैं, आपको वो चीज दिमाग में आपको स्ट्राइक कर रही है, बार बार आपको परेशान कर रही है, तो आप लिखिए इसमें मूल अधिकार है। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार है? इसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता में आपको 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। एक तो स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 में, इसके अंदर 25, 26, 27 और 28 4 अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 25 में आपको दिया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता। ठीक, मैं अंतःकरण और धर्म को निर्बाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25। आर्टिकल 25 अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 26 है। अनुच्छेद 27 है किसी धर्म की अभिवृद्धि अभिवृद्धि के लिए करारोपण से स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता। इस प्रकार की 4 स्वतंत्रताएं हैं, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। ठीक, आज का एक ही क्लास होगी क्या? नहीं आज? अच्छा, क्या क्या चीज? अच्छा, कल हुई थी क्लास? कल क्लास कोई नहीं हुई थी? अच्छा, फिर क्या हुआ? नहीं तो कल कोई क्लास नहीं हुई थी? हिंदी ने पढ़ाई? अच्छा, सर ने पढ़ाया था हिंदी। अच्छा, अब आते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है। ये 25 कहता है सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की सभी व्यक्तियों को समान रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता
सभी व्यक्तियों को समान रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता और और धर्म को और धर्म को अबाध, अबाध माने बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी अड़चन के, और धर्म को अबाध, अबाध रूप से मानने, अबाध रूप से मानने, कौमा आचरण करने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार होगा। यह अनुच्छेद 25 का खंड 1 कह रहा है। अनुच्छेद 25 के खंड 1 में ये स्वतंत्रता दी गई है, और अनुच्छेद 25 के खंड 2 में इसमें कुछ जो है, इसके में कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ अपवाद बताए गए हैं। तो देखिए इसमें 4 शब्द का प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि जो है सभी व्यक्ति को समान रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। जब कहते हैं सभी व्यक्ति को, माने सिर्फ नागरिकों को नहीं दिया गया है, चाहे वो नागरिक हो और चाहे विदेशी हो, अगर भारत आया है तो यहां आते ही उसको ये मूल अधिकार प्राप्त हो जाता है कि उसको अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। तो यहां 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक तो है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, राइट टू कॉन्सेंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। दूसरा है धर्म को अबाध रूप से, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अड़चन के, बिना किसी बाधा के धर्म को मानने की स्वतंत्रता, मानने का अधिकार। अंतःकरण की, एक तो अंतःकरण शब्द का प्रयोग किया, अंतःकरण की स्वतंत्रता। दूसरा धर्म को अबाध रूप से मानने का, धर्म को मानने का अधिकार। तीसरा है आचरण का। चौथा है प्रचार करना। अनुच्छेद 25 आपको 4 चीजों के बारे में बताता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता है, और अपने धर्म को मानने के अधिकार की स्वतंत्रता दी गई है, अपने धर्म को आचरण करने के अधिकार की आपको स्वतंत्रता है, और उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अब यह अंतःकरण की स्वतंत्रता का क्या मायने है, बताएंगे कुछ? बस बाकी सब पता है। अच्छा चलिए बताइए, धर्म को मानने का अधिकार, इसका क्या अर्थ है? मतलब तो आचरण करना क्या है? तो आचरण करना मानना में क्या अंतर है? ये क्यों अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया? एक बार कह रहा है कि मानने का भी अधिकार है, दूसरी बार कहते हैं आचरण करने का अधिकार है। तो आचरण और मानने में क्या कुछ अंतर है? मानने की कोई भी मान सकता है। आचरण मतलब कि उसकी जो संस्कृति जो आप जैसे कि, और मानना क्या होता है? आपको अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, इसका क्या अर्थ है? ये किस प्रकार से भिन्न है? आपको अपने धर्म को आचरण करने की स्वतंत्रता है, माने चीजें गड्ढमड्ढ हैं। हम कहते हैं आपको अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, हम कहते हैं आपको अपने धर्म को आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता किस प्रकार से अलग है?
नहीं पता ना। और अंतःकरण की स्वतंत्रता ये क्या चीज है भाई? अंतःकरण स्वतंत्रता माने है, ये देखो, ये अंदर की बात है। अंतःकरण स्वतंत्रता माने आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको अपने ईश्वर के साथ संबंध को किस प्रकार से निर्धारित करना है, यह आपका अपना अंदरूनी मामला है। व्यक्ति को अधिकार है कि उस ईश्वर से, उस पारलौकिक सत्ता से, उस सुपर नेचुरल पावर से किस प्रकार से वो अपना रिश्ता रखना चाहता है, उसको किस रूप में स्वीकार करना चाहता है, ये उसका अपना अंदर की बात है, अंदरूनी मामला है। यह आपके ऊपर है कि आप ईश्वर को मानो या ईश्वर को ना मानो। यह है अंतःकरण स्वतंत्रता। आप धर्म को मानो या धर्म को बिल्कुल मत मानो। हम किसी धर्म को नहीं मानते। ऐसे भी तो लोग हैं कि हम ना हिंदू हैं, हम ना मुस्लिम हैं, ना हम बौद्ध हैं, ना हम ईसाई, हम कुछ नहीं है, हम कोई धर्म को नहीं मानते। नहीं, धर्मनिरपेक्ष ये अलग चीज है। धर्मनिरपेक्ष एक अलग चीज है। धर्मनिरपेक्ष एक अलग कंसेप्ट है। हाँ, हम तो नास्तिकता की बात करेंगे। आपको, आप नास्तिक हो सकते हो, जरूरी है भाई। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो कहते हैं ईश्वर नहीं होता। अगर ईश्वर है तो इतना अत्याचार क्यों है, ये हत्या, ये अपहरण, ये डकैती, ये दर्द, ये दुख, ये क्लेश क्यों है? अगर ईश्वर है, अगर है तो उसके होने से क्या मतलब? चलो है तो उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ईश्वर जो भूखों को रोटी नहीं दे सकता, वो ईश्वर जो विधवा मां और बहनों के सिंदूर को वापस नहीं कर सकता, वो ईश्वर जो बेसहाराओं को सहारा नहीं दे सकता, तो अगर वो ईश्वर है भी तो उसके होने का क्या मतलब है? कुछ इस विचारधारा के हैं, इसलिए वो किसी धर्म को नहीं मानते। ठीक, तो ये है अंतःकरण स्वतंत्रता। आपको इच्छा है तो आप आस्तिक बनिए, आपकी इच्छा है तो आप नास्तिक बनिए। हम नहीं मानते, कुछ ईश्वर को नहीं मानते, मगर एक सुपर नेचुरल पावर को मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से एक सुपर नेचुरल पावर है जिसकी वजह से इतनी हार्मनी, इतना कोऑर्डिनेशन इस ब्रह्मांड में बना हुआ है। नहीं तो चंद्रमा जाकर जो है सूर्य से टकरा जाए, पृथ्वी से टकरा जाए, मंगल और बृहस्पति आपस में टकरा जाए, इतने सारे ग्रह नक्षत्र आपस में घूम रहे हो, इतने एक हार्मनी और कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। लगता है कि सारे नियम वेल डिफाइंड है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। रूल ऑफ जो लॉ ऑफ नेचर है उनको देखने से लगता है। तो अगले मानव की प्रणाली को देखिए कितनी व्यवस्थित है, किस प्रकार से पूरा सिस्टम एक सोफिस्टिकेटेड मशीनरी के रूप में मानव शरीर काम कर रहा है। तो लगता है कोई लॉ तो है जिसने इनको सेट किया है, कोई सुपर नेचुरल पावर है। हम ईश्वर को नहीं मानते, मगर इस प्रकार से बहुत सी विचारधाराएं हैं, कुछ आस्तिक हैं, कुछ नास्तिक हैं। यह है अंतःकरण की स्वतंत्रता। नहीं कहा जा रहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि आपको नास्तिक बनने की भी स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि आपका मन है तो आप जिस धर्म को चाहो तो आप मानो, और नहीं माने आप किसी धर्म को मत मानो, आप नास्तिक बन जाओ। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि आप और आपके उस ईश्वर में या आप और आपके उस पारलौकिक सत्ता के बीच में क्या रिश्ता होगा, यह निर्धारित करने का आपको एब्सोल्यूट राइट है। इस अंतःकरण स्वतंत्रता में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस उन चीजों पर लगाया जाता है जो बाहरी चीजें होती हैं, क्योंकि उससे दूसरे प्रभावित हो सकते हैं। वो चीजें जो अंदर की हैं उनमें क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाना? तो ये एक एब्सोल्यूट राइट है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ये एक एब्सोल्यूट राइट है। हालांकि अगर आप चीन में देखिए तो चीन में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस पर भी जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है। वहां पर जो है जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उनको एक खास कैंप में रखा जाता है और उनको बराबर यह बताया जाता है कि धर्म कुछ नहीं है, चीन सरकार ही सब कुछ है। बार बार उनको इसी बात का पाठ पढ़ाया जाता है, बार बार उनको यही बात सुनाई जाती है। क्या है? आप उनकी अंतःकरण की स्वतंत्रता को आप बाधित कर रहे हो। ठीक, तो अंतःकरण स्वतंत्रता क्या है? ये व्यक्ति और उस ईश्वर, या ईश्वर छोड़िए, उस पारलौकिक सत्ता के बीच में रिश्तों का निर्धारण, आप अपने रिश्तों का निर्धारण किस प्रकार से करोगे, इसको निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता यह है कि आप चाहो तो आस्तिक बनो और आप चाहो तो नास्तिक बनो। यह है अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप बताइए।
बात समझ आई? जो आपकी इच्छा हो, हम्म? जो आपकी मन से इच्छा हो वो आप स्वीकार करें। लिख लीजिए। हेडिंग लिए अंतःकरण की स्वतंत्रता। कहाँ लिखा? अभी तो हमने लिखा। अंतःकरण की स्वतंत्रता। देखिए, हमने आपको बताया था कि कोई भी स्वतंत्रता जो है अब्सोल्यूट नहीं होती, कोई भी स्वतंत्रता असीमित निरपेक्ष नहीं होती। स्वतंत्रता की अपनी मर्यादाएं होती हैं, तभी स्वतंत्रता होती है। ठीक। लेकिन जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, ये व्यक्ति का एक निरपेक्ष अब्सोल्यूट है। ये इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक। तो लिख लीजिए, यह एक निरपेक्ष ब्रैकेट में अब्सोल्यूट, यह एक निरपेक्ष स्वतंत्रता है। छोड़ दें क्या? यह एक निरपेक्ष स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को छूट देता है कि वह जिस तरीके से चाहे, अपने रिश्तों को उस ईश्वर या पारलौकिक सत्ता, उस ईश्वर या पारलौकिक सत्ता के साथ निर्धारित करे अपने रिश्ते को उस ईश्वर या पारलौकिक सत्ता के साथ निर्धारित करे। चाहे तो वो किसी धर्म को माने या वह नास्तिक बने, चाहे तो किसी धर्म को माने या वो नास्तिक बने। आपको धर्म की स्वतंत्रता में आपको नास्तिक बनने की भी स्वतंत्रता है, यानी कि आपको धर्म को मानना ही पड़ेगा। आपकी इच्छा नहीं है, आप कोई धर्म मत मानिए, आप किसी ईश्वर को ना मानिए, आप नास्तिक बन के रहिए। ठीक। कोई दुविधा? ये तो हुआ अंतःकरण स्वतंत्रता। अब दूसरा होता है धर्म को मानने की स्वतंत्रता। धर्म को मानने का अधिकार। देखिए, मानने का अधिकार, मानने का अर्थ क्या है? मानने का अर्थ ये होता है कि आप अपनी धार्मिक आइडेंटिटी को, अपनी धार्मिक पहचान को आप उजागर कर सकते हो। अगर आपको धर्म को मानने का अधिकार नहीं दिया जाता है तो आपको अपनी धार्मिक पहचान छुपानी पड़ेगी। जब कहते हैं आपको धर्म मानने का अधिकार है, इसका अर्थ ये, जब हम आपसे पूछेंगे आप कौन हो, तो आप कहोगे मैं हिंदू हूं, क्योंकि आपको धर्म को मानने का अधिकार यह है। आपको बताओगे आप हम हिंदू हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि आप हिंदू हो तो आप वास्तव में हिंदू धर्म के सारे कर्म कांडों को करते होगे। हो सकता है कि आप कभी मस्जिद ना जाते हो, कभी मंदिर में ना जाते हो। मोहम्मद अली जिन्ना थे, कौन थे? मुस्लिम थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो है कोई कट्टर मुस्लिम नहीं थे, नमाज वगैरह कुछ नहीं पढ़ते थे। तो क्या हिंदू थे? नहीं, हिंदू नहीं थे। अरे नमाज तो पढ़ते थे, तो क्या क्रिश्चियन थे? क्रिश्चियन भी नहीं थे। तो कौन थे? मुस्लिम थे।
तो मुस्लिम माने मानने का अर्थ है कि अपनी आइडेंटिटी को बताना, बताना, खुल के बताना। हाँ हम मुस्लिम हैं, हाँ हम हिंदू हैं, हाँ हम बौद्ध हैं, हम जैन हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम यहूदी हैं, हम पारसी हैं। आप कौन हो? हम ये हैं। तो यह है धर्म को मानने का अर्थ है कि अपनी धार्मिक पहचान को उजागर करने की स्वतंत्रता। खुल्लम खुल्ला बताइए आप कौन हो। कैसे बताओगे? मुंह से बताओगे, हो सकता है मुंह से ना बताओ। आप नहीं, आप अपने आचरण से बताओगे। आप टीका लगाए जा रहे हो, हाँ हिंदू है ये। चुटैया रखाए जा रहे हो, हिंदू है ये। ठीक। आप जो है लुंगी पहने हो और जो है जालीदार टोपी पहने हो, हाँ हाँ मुस्लिम है। ठीक। आप क्रॉस लटकाए जा रहे हो, तो मानने का अधिकार है कि आप अपनी आइडेंटिटी को शो कर सकते हो। बोलकर कोई पूछे आप कौन हो, आप कहोगे मुस्लिम है, हम हिंदू हैं। यह है मानने का अधिकार। आप अपने अवभाव से बता सकते हो आप कौन हो। जब आप टीका लगाए हो, चंदा लगाए हो, कलेवा बांधे हो, हाँ ये हिंदू है, सनातनी हिंदू है। आप जो है एक कटार लटकाए हो और सिख पगड़ी पहने हो, हाँ कौन है? सिख है। लेकिन आप कलेवा बांधे हो, तिलक लगाए हो, कटार लटकाए जा रहे हो, अभी किनारे किनारे आओ जरा, अभी आपका केस चल जाएगा। तो ये कटार ये कहां जा रहे हो? किसका खून करने, किसका खंजर करने जा रहे हो आप? लेकिन सिख है, वो कड़ा बांधे है, कटार रखे हैं, सिख पकड़े की, हाँ कौन ये? सिख है। माने अपनी धार्मिक पहचान को खुलकर आप उजागर कीजिए, यह आपकी स्वतंत्रता है। यही है धर्म को मानना। धर्म को मानना माने अपने धार्मिक पहचान को आप अपने मुंह से बता सकते हो, आप अपने अवभाव से, अपने वेशभूषा से, अपने प्रतीकों से आप पहचान बता सकते हो। अपनी धार्मिक पहचान को उजागर करना है धर्म को मानना। ठीक। कोई आपत्ति तो लिख लीजिए। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अधिकार है कि अपने धार्मिक पहचान, धार्मिक मान्यताओं, अपनी धार्मिक पहचान, अपनी धार्मिक मान्यताओं, सिद्धांतों सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से उजागर, पहचान को स्पष्ट रूप से, क्या लिखा है आप बोलिए? अब पूरा तो पढ़िए ना, क्या बताए तब क्या छूटा है? सिद्धांतों 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 को स्पष्ट रूप से उद्घोषित और उजागर करने का अधिकार। उद्घोषित और उजागर करने का अधिकार। यह कार्य व्यक्ति बोलकर, जैसे कोई कहेगा ना कि मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं, ठीक, यह कार्य वह व्यक्ति बोलकर या धार्मिक प्रतीकों को धारण कर, धार्मिक प्रतीकों को धारण कर व्यक्त कर सकता है। धार्मिक प्रतीकों को धारण कर व्यक्त कर सकता है। देखिए, अगर आप पाकिस्तान जाएं तो आप वहां पाएंगे कि कई से हिंदू हैं और ईसाई हैं, उनका नाम आपको मुस्लिम मिलेगा, है ईसाई, लेकिन उनका नाम जो है उसमें वो जॉन, पीटर, लॉरेंस,
डिसूजा, इस प्रकार से नाम नहीं मिलेंगे। यूसुफ, इस प्रकार से नाम मिलेगा। सलीम, ऐसे नाम मिलेंगे। वो है हिंदू कि वो है ईसाई, मगर उन्होंने नाम क्या रखे हैं? मुस्लिम नाम रखे हैं। क्यों भाई? कहीं ना कहीं वो अपनी धार्मिक पहचान को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हो कि आपको अपने धर्म को मानने का निर्बाध अधिकार नहीं है। मैं बता रहा हूं वो कौन है। जो उनको जानते तो जानते हैं, मगर नॉर्मली वो अपनी पहचान को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, उजागर नहीं कर रहे हैं इस प्रकार से। यहां तक कि एक क्रिकेट का एक जो है प्लेयर था, ईसाई था, और उसका नाम मुस्लिम था। एक समय वहां की क्रिकेट टीम में एक प्लेयर था, वो ईसाई था, लेकिन उसका जो नाम आप देखोगे, नाम उसका जो है मुस्लिम था। बाद में उसने अपना धर्म बदल के मुस्लिम कर लिया। इसकी वजह यह नहीं रही है कि उसको मुस्लिम धर्म में आस्था हो गई, यह नहीं है। अगर वो दिल से अपने को ईसाई मुस्लिम बना रहा है, तब तो ये अंतःकरण की स्वतंत्रता है। जिससे हमारे जो है एक जो है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के साउथ के हैं, एक हमारे म्यूजिशियन है, संगीतकार हैं, नाम है AR रहमान। ये हिंदू हैं। एक बार इनकी मां बीमार हो गई और बेहद बीमार हुई, तो किसी ये दरगाह में गए, किसी मौलवी के पास गए, किसी प्रकार से मुस्लिम धर्मगुरु के पास गए, या कहीं गए, इस स्थान पे गए, और उन्होंने जिस कहा कि अगर मेरी मां सही हो जाती तो मैं जो है इस्लाम धर्म स्वीकार कर लूंगा, और इनकी मां सही हो गई। तो इनका हृदय परिवर्तन हुआ। यह अंतःकरण की स्वतंत्रता है, और इन्होंने जो है हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। यह अंतःकरण से हुआ है। यह क्या है? यह है अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक? तो धर्म को मानने का अधिकार जानेंगे ना आप। अपना नाम रखकर, प्रतीकों का प्रयोग करके, मुंह से बोलकर बता सकते हैं कि आप किस धर्म को मानते हैं। अब धर्म को मानने का अर्थ यह नहीं कि आप धर्म के विशेषज्ञ हैं, या उस वास्तव में जब आप कहते हो आप मुस्लिम हो तो आप नमाज करते होगे, आप और हिंदू हो तो आप गायत्री जाप करते होगे, आप हवन करते होगे, आप पूजा पाठ करते हो सकता है कि आप कभी मंदिर ना जाते हो, लेकिन हम पूछे आप कौन हो, आप कहोगे मैं हिंदू हूं। यह है धर्म को मानना, कि हम बता रहे हम हिंदू हैं, हमारा धर्म हिंदू है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम जो है अब नियम से पूजा करते हैं, या हम मंदिर जाते हैं, या हम धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। धर्म को मानने का अर्थ यह नहीं कि आप धार्मिक भी हो, पूजा पाठ भी करते होगे, आप नमाज भी करते होगे, जिस भी आपका धर्म से जुड़े हो। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है। बस इसका इतना अर्थ है कि आप उस जिस धर्म से जुड़े हो, आप उसकी पहचान को बता सकते हो, हम ये हैं। दूसरा है धर्म को मानने, दूसरा है आचरण का अधिकार। अब ये क्या है? धर्म को आचरण का अधिकार। अब आचरण क्या होता है? आचरण होता है धर्म के जो रीति रिवाज होते हैं, जो उसके कर्मकांड होते हैं, उनको जो है करने का अधिकार। माने उसकी जो जितने भी प्रैक्टिसेस हैं धर्म की, जो कर्मकांड है, जो उसके अनुष्ठान है, जो उसकी रीति रिवाज है, जो उसकी रस्में हैं, उनको आप करते हो। जैसे मान लीजिए एक मुस्लिम है, तो मुस्लिम अपने धर्म का अगर आचरण कर रहा तो कैसे करेगा? रोजा रख रहा है, नमाज अदा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, वो ईद बकरीद में जो उनके जो बलि है या जो कुछ है वो कर रहा है, मुहर्रम में जो ताजिया निकाल रहा है, जो धर्म से जुड़े जितनी भी उसकी रस्में होती हैं, जो कर्मकांड होते हैं वो कर रहा। हिंदू है, वो है अगर आचरण कर रहा तो आचरण कैसे करेगा? वो जो है नवरात्रों में जो है देवी जागरण कर रहा है, या धर्म का आचरण कर रहा है। वो अपने घर में जो है नवरात्र का व्रत रख रहा है, कन्याओं को भोजन करा रहा है, हवन कर रहा है, उठ के सुबह गायत्री जाप कर रहा है, फिर हवन कर रहा है। ये कार्य होते ना। ये जो धर्म के ये धर्म के जो रीति रिवाज है, जो रस्म है, जो कर्मकांड है, भाई धर्म को जब माना जाता है, धर्म से जुड़े कुछ चीजों का काम किया जाता ना। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, हर धर्म से जुड़े कुछ रस्में होती हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, उसके तीज त्योहार होते हैं, उनको आप प्रयोग करते हो, आचरण करते हो। ये सारी चीजें कि किसी में कहीं में किसी में बलि प्रथा होती है, उसमें बलि दी जा रही है, या बलि नहीं दी जा रही तो बलि के प्रतीक रूप में एक नारियल फोड़ा जा रहा है, होता ना काम। तो ये हर धर्म से जुड़े रस्में, कर्मकांडों, अनुष्ठानों, रीति रिवाजों को जो आप
प्रयोग करते हो, उसको कहा जाता है आचरण करने की स्वतंत्रता, आचरण करने का अधिकार। अब दोनों का अर्थ समझ में आ गया, मानना क्या है और आचरण करना क्या है। ठीक, लिख लीजिए। धार्मिक धर्म से जुड़े, धर्म से जुड़े रीति रिवाजों, धर्म से जुड़े रीति रिवाजों, कर्म कांडों, कर्म कांडों, रस्मों, रस्मों, परंपराओं, परंपराओं, परंपराओं का निर्वाह करना, परंपराओं का निर्वाह करना, माने जो आप तीज त्योहार मनाते हो, जब तीज त्योहार मना रहे होते हो, आप क्या कर रहे होते हो? धर्म का आचरण कर रहे होते हो। कि जो जन्माष्टमी आई, अब आपने जो है ऊपर मटकी टांगी, मटकी टांगने के बाद आप पिरामिड बनाया और पिरामिड करते करते ऊपर जाके फोड़ रहे हो। ये क्या है? ये आप अपने धर्म का आचरण कर रहे हो। ठीक, कुछ मुस्लिम त्योहार आते हैं जिसमें फिर खूब बलि दी जाती है, भैंस काटे जा रहे हैं, बकरी काटी जा रही है। बकरीद होती कौन सी होती है? बकरीद होती है, काटा जा रहा है ना। फिर मुहर्रम आता है और इसे सब मारते हैं, हाय हुसैन हम ना हुए हस। ये उनके अपने आचरण, ये क्या अपने धर्म का इस प्रकार से आचरण कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, नवरात्र आती है, हिंदू लोग जो है 9 दिन का उपवास रखते हैं, कुछ पहला और आखिरी दिन का उपवास रखते हैं। हाँ 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 हाँ, ये जितनी चीज है, हाँ, तो हर धर्म से जुड़े जो आचरण, जो मान्यता है, ये जो रीति रिवाज, रस्में और कर्मकांड है, ठीक, या आप पूजा पाठ कर रहे हो, हम ये नहीं कहते हर खून खच्चर करो, हम जो पूजा पाठ करो, नमाज की जाती है, अजान दी जाती है सुबह उठ के 5 बजे, कभी 4 बजे, कभी 6 बजे, आजकल जो है सर्दी ज्यादा पड़ रही है, आजकल 7-6 बजे अजान देते होंगे। ये अजान दे रहे हैं, ये हाँ अजान देगा वो अल्लाह अकबर करते ना, ये अजान दे रहे हैं, बाकी 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं सब। सब क्या है? या एक हिंदू है, हिंदू क्या कर रहा है? सुबह उठ के जो है मंत्र, उसने 12 उठा लिया, मंत्र जाप कर रहा है, गायत्री जाप कर रहा है, ओम नमः शिवाय कर रहा है, फिर हवन कर रहा है, सारे काम होते हैं। आप समझ गए ना कि जो आप रीति रिवाज करते हो जब तीज त्योहारों में, उसके अलावा नॉर्मल डेज में भी जो काम कर रहे हो धर्म के लिए, मंदिर में जाके माथा टेक रहे हो, सब कर रहे हो, वो सारी चीजें हैं आपका आचरण करने में आता है। तो धर्म चौथा क्या है? मानना, अंतःकरण, आचरण करना, अब प्रचार बचाना। धर्म को प्रचार का अधिकार, प्रचार का अधिकार। क्या टाइम हो गया? पढ़ा दे क्या? अरे कल भी तो पढ़ना है, क्या आज ही सब पढ़ लोगे? कल है ना। ये अभी उसके अपवाद नहीं है भाई, अभी तो बातें हो रही हैं, अभी अपवाद भी है। अरे कुछ खा पी के नहीं आई हो, आज भूखे सब पढ़ोगी? कहते हैं भूखे पेट भजन नहीं होते हैं। प्रचार की स्वतंत्रता है। देखिए इसके अंतर्गत ये होता है कि आप, ये तो बहुत सामान्य सा है, आपको अपने धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अपने धर्म के बारे में दूसरों को आप शिक्षित कीजिए, उनको प्रभावित कीजिए, हैं, उनको अट्रैक्ट कीजिए, लेकिन धर्मांतरण का अधिकार नहीं है। वो स्वेच्छा से आना चाहता है, आप उसको धर्म के बारे में बताइए, वो प्रभावित हो जाता है, आना चाहता है। धर्मांतरण में क्या किया जाता है? धर्मांतरण जैसा हम देख रहे हैं, इसमें जो है छल का प्रयोग किया जाता है, लोभ किया दिया जाता है। जो जनजाति लोग हैं,
उनको लोभ देते हैं कि आप जो है हमारे ईसाई धर्म में आ जाइए और फिर हम आपके बच्चों का हम यहाँ शिक्षा की व्यवस्था कर देंगे, आपके लिए कुछ नौकरी की व्यवस्था कर देंगे, आपका ये काम करवा देंगे। और कुछ उनको झूठी बातें बताई जाती हैं कि आपके साथ ये चमत्कार हो जाएगा, आपके साथ वो चमत्कार हो जाएगा, हमारे ईश्वर बड़े वो चमत्कारी हैं, आप करिए। इस प्रकार से उनको जो उद्देश्य एक होता है कि हम उनको ईसाई में कन्वर्ट कर ले, या कोई दूसरे लोग अपने धर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जब हम किसी पर दबाव डालकर, अभी कोई एक टीवी एक्ट्रेस है, उसने आत्महत्या कर ली है, सीजान नाम है ना, उसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे कि उसका जो बॉयफ्रेंड था कोई मुस्लिम था, और जो है उसके घर वाले जो है उसके जो बॉयफ्रेंड के घर वाले और बॉयफ्रेंड दबाव बना रहे थे कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। अब क्या पूरी बात है, क्या कौन क्या जाने क्या मामला है। तो जो बात हो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब किसी को आप धोखे से अपने धर्म में लाना चाहते हो, छल कपट से, उसको लोभ देकर, उसको डरा धमका कर, यह धर्मांतरण का निषेध किया गया है। क्योंकि अगर इस प्रकार से आप करते हो तो उसको जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, जो उसका आप उल्लंघन कर रहे हो। अंतःकरण की स्वतंत्रता ये होती है कि हम अपने दिल से किसी धर्म को स्वीकार करेंगे, जैसे हमारे ए आर रहमान ने किया, दिल से किया, उस धर्म के प्रति श्रद्धा पूर्वक किया। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जो है सिर्फ कई बार जो है सिर्फ शादी करने के लिए लोग अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने नाम है धर्मेंद्र, अभी शादीशुदा थे, अब इनको हेमा मालिनी से प्यार हो गया, या कि हेमा मालिनी को भी इनसे प्यार हो गया, अब इनको दूसरी शादी करनी है। एक हिंदू दो शादी नहीं कर सकता, तलाक की बात कर सकता है। हाँ, तो इन्हें तलाक नहीं लिया, तो इन्होंने जो है क्या किया, अपना धर्म परिवर्तन करके ये मुस्लिम ने ले लिया, धर्मेंद्र है क्या। संविधान के अपने कानून में, आईपीसी के कानून में, भारतीय दंड संहिता में कि जो अगर दो आप शादी करते हो तो आप पर जो है उसकी सजा होगी। अगर आपकी पत्नी इस बात को शिकायत करती हो, कोर्ट में साबित कर देती है। अगर आप सरकारी नौकरी में, तो आपकी सरकारी नौकरी जा सकती है। ठीक, लेकिन एक मुस्लिम है तो वो एक साथ एट ए टाइम 4 वाइफ रख सकता है, ठीक है, तो उनको ये अलाउड है, हिंदू को अलाउड नहीं है। किसमें, किसकी शादी में? अगर कोई चाहे आदमी दूसरी शादी करता है, अगर उसकी पत्नी की सहमत है तो शादी दो नहीं कर सकता। अगर हम जो है एक और शादी करना चाहते हैं तो हम अपनी पहले पत्नी से पूछें। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप ऐसा ही, अच्छा, जब आपकी पत्नी आपको सहमति देगी तभी दूसरी कोई माता है। और मुस्लिम उसमें है 3 नहीं 4 नहीं, हम तो समझते हैं कि अगर हिंदू आप दूसरी शादी अगर करते हैं पहली पत्नी को होते हुए, माने तलाक नहीं लिया है, तो शायद ये शादी जो है अवैध मानी जाएगी। बाकी हमें, अच्छा भाई, हमें जानकारी नहीं है। पहली बात तो पत्नी की सहमति होती नहीं है। नहीं, हमें लगता नहीं, क्योंकि एक केस इस प्रकार का आया था, महाराष्ट्र का साथ केस था कि वहां पर जो है एक पुरुष था और उसके बिटिया थी, और पत्नी से उसको पुत्र नहीं हो रहा था। अब पुरुष कहता था मेरा धार्मिक अधिकार है कि जो है हम जब मरेंगे तो मेरा श्राद्ध कर्म और मेरा साथ पिंडदान कौन करेगा, बेटा चाहिए। तो हमारा धार्मिक अधिकार और धार्मिक अधिकार के कारण जो है मुझे एक बेटा चाहिए, और बेटा अब मुझे अपनी पत्नी से प्राप्त नहीं हो रहा है, तो बेटे के लिए हम दूसरी शादी कर रहेंगे। जिसने साथ दूसरी शादी करी, ठीक, कुछ ऐसा केस था। और उसका यही तर्क था, जब मुस्लिम 4 शादी कर सकता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे हर कोई समान है, माने चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कानून के आगे हर कोई समान है। मुस्लिम 4 शादी कर सकता है, तो मैं एक शादी को और क्यों नहीं कर सकता? एक तो इसलिए कानून इक्वलिटी बिफोर लॉ अनुच्छेद 14 के तहत हमको दूसरी शादी करने का अधिकार है। अगर मुस्लिम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि कानून नहीं कहते कि मुस्लिम अलग होगा हिंदू। इक्वलिटी बिफोर लॉ करते हर धर्म का व्यक्ति कानून के आगे समान है, उसको आपने करने दिया। और फिर अनुच्छेद 25 कहता है हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है।